हेलो गाइस। मौसम का बदलना एक समय की मांग नहीं है, ये एक चेतावनी भी हो सकती है। जब हम इसको समझ पाएंगे तब हमें महसूस होगा कि इन्वायरमेंट हमें बता रहा है कि हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक और क्लीनिंग को लेकर एक वीडियो में हमने इन्वायरमेंट एंड वेस्ट से होने वाले चैलेंजेस पर बात की थी। इस वीडियो में हम रीजंस बताएंगे और समझेंगे कैसे हीट इशू हो रहा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया में टेम्परेचर बढ़ने के कई बड़े रीजंस हैं। आजकल जो गर्मी हम देख रहे हैं उसके पीछे ये मेन फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रीन हाउसेस जैसे CO2 की वजह से धरती की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में जंगल कम और कंक्रीट बिल्डिंग ज़्यादा होती हैं। कंक्रीट दिन भर धूप को अब्जॉर्ब करता है और रात में उससे रिलीज करता है। इसी वजह से शहरों में गांव के मुकाबले ज़्यादा तपिश महसूस होती है। तीसरा है अल नीनो और मानसून पैटर्न्स। पैसिफिक ओशियन में होने वाली हलचल, जिसे अल नीनो कहते हैं, अक्सर इंडिया में मानसून को डिस्टर्ब करती हैं और गर्मी बढ़ा देती हैं। अगर बारिश कम हो या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी ठंडी हवाएं कम आए तो टेम्परेचर तेजी से ऊपर जाता है। अगला है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कम होने से नेचुरल कूलिंग खत्म हो रही है। पेड़ न सिर्फ छाया देते हैं बल्कि मॉइस्चर रिलीज करके टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। इनके कटने से ज़मीन डायरेक्ट हीट की कांटेक्ट में आ जाती है। जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में देखा है कि जब हम धूप में टेम्परेचर कंपेयर करते हैं और पेड़ के नीचे, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर सिस्टम्स। जब किसी एरिया के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है तो वो एक ढक्कन लिड की तरह काम करता है। ये गर्म हवा को नीचे ही दबा देते हैं, जिसे हम हीट डोम कहते हैं। इससे हवा रुक जाती है और गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। हमारी एडवाइस है व्यूअर्स के लिए, धूप में निकलते वक्त सर को ढक कर रखें। पानी और लिक्विड्स जैसे नींबू पानी और छाछ का सेवन ज़्यादा करें। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर वेरिएशंस, तापमान में बदलाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में मौसम का हाल कुछ ऐसा है। करंट टेम्परेचर ट्रेंड्स क्या कहते हैं? अभी पूरे देश में गर्मी पीक पर आ रही है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। महाराष्ट्र के अकोला में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 44.2 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। इंडिया में तापमान बदलने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, चलिए उस बारे में बात करते हैं। पहला है लैटिट्यूड, इक्वेटर से दूरी। इंडिया का साउथर्न पार्ट, साउथ इंडिया, इक्वेटर के काफ़ी करीब है, इसलिए वहाँ साल भर गर्मी रहती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया इक्वेटर से दूर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इसलिए वहाँ सीजन्स के हिसाब से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदलता है। एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड में बदलता रहता है। इसी में दूसरा ये आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से जो दूरी है वो भी डिसाइड करती है कि किस जगह कितनी गर्मी होगी। समुद्र के पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। कोस्टल सिटीज़ मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में समुद्र की वजह से टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ना बहुत ज़्यादा गिरता है। इंटीरियर सिटीज़ दिल्ली या राजस्थान समुद्र से बहुत दूर हैं और लैंडलॉक्ड हैं, इसलिए यहाँ गर्मी में लू चलती है और सर्दी में कड़ी ठंड पड़ती है। तीसरा है एल्टीट्यूड। ऊंचाई भी डिसाइड करती है कि किस जगह कितना टेम्परेचर रहेगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। इसलिए जब नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स दिल्ली और पंजाब में 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तब हिमालयाज और हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली में मौसम सुहाना या ठंडा होता है। हिमालय एक शील्ड की तरह काम करता है। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को इंडिया में घुसने से रोकता है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर विंटर में रशिया जैसा ठंडा हो सकता था। अगला है मानसून और विंड्स। इंडिया में मानसून विंड्स की वजह से तापमान में सडन चेंज आता है। जैसे जून जुलाई में जब बारिश होती है तो टेम्परेचर थोड़ा गिरता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। लू। गर्मियों में राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाती हैं। था डेजर्ट इंडिया का। राजस्थान का डेजर्ट एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इंडिया का साइज इतना बड़ा है कि एक तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ डेजर्ट और तीन तरफ समुंदर है। इन सब का मिक्सअप ही इंडिया को एक क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी देश बनाता है, क्योंकि सीजन्स हर साल चेंज होंगे और अगर सीजन्स के हिसाब से ड्रेस खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। इसलिए जरूरी है अवेयर रहें और खुशहाल रहें। इसी मैसेज के साथ अब अपना वीडियो एंड करते हैं। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। देखते रहिए अवर लाइफ। थैंक यू।